चलो इधर देखो तो चलिए कक्षा 6वीं अध्याय 1 गणित में पैटर्न। अभी हम क्या कर रहे हैं, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई समानता हमको दिखती है या कोई ना कोई असमानता दिखती है। समानता का मतलब होता है एक जैसे दिखाई देना, है ना। जैसे इधर देखो, यहाँ पर हमने जैसे पहला उदाहरण ले लिया फूलों की पंखुड़ियों का आकार। अब यहाँ पे एक फूल है, इसमें इसकी ये जो पंखुड़ियाँ है ये सभी का आकार कैसा है, एक जैसा है। ये जो सभी का आकार कैसा है, एक जैसा है। मतलब इसमें पंखुड़ियों में क्या एक समानता है ना। तो ये क्या है, पंखुड़ियों का एक पैटर्न होता है। फूलों की पंखुड़ियों का एक क्या होगा, पैटर्न। इस प्रकार ये वाला दूसरा फूल है, गेंदे का फूल देखा होगा तुमने, है ना। तो ये गेंदे का फूल जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी तुम उसको खोलोगे जैसे, है ना, बाहर निकालोगे तो इस तरीके का पैटर्न अंदर बना हुआ रहता है। उसमें भी एक जैसा पंखुड़ियों का पैटर्न है। गुलाब का फूल तो देखोगे उसमें एक एक हम पत्ती को बाहर निकालेंगे तो इस तरीके का पैटर्न दिखेगा हमको। समझ में आया। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये जो पंखुड़ियों का जो आकार है इनमें क्या है, समानता है। कैसी क्या है, समानता। तो ये क्या है, एक तरह का है पैटर्न है। दूसरा, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो अलग अलग कपड़ों पे तुमने देखी होगी अलग अलग डिजाइन बनी रहती है ना, अलग अलग डिजाइन होती है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये वाला मान लो कपड़ा है शर्ट का, तो तुमने देखा होगा ऐसा इस तरीके के ऐसे पैटर्न बने रहते हैं, है ना। इस तरीके के शर्ट पे पैटर्न बने रहते हैं। कोई इस तरह का शर्ट रहता है, कोई इस तरह का पैटर्न बना रहता है, कोई इस तरह के फूल बने रहते हैं। तो कोई किसी पे उस पे किसी भी तरह का कुछ भी नहीं बना रहता है, एकदम प्लेन रहता है ना। आ रहा है समझ में। तो ऐसी इस तरह की डिजाइन में भी समानता रहती है, इस तरह की एक जैसी डिजाइन दिखाई देती है। ये भी क्या एक तरह का पैटर्न है। जीवों के शरीर की धारियां, जो भी जीव जंतु रहते हैं उनका जो शरीर रहता है बॉडी, उसके ऊपर ऐसी कुछ ना कुछ धारियां बनी हुई रहती है। बिल्ली के ऊपर देखना, कुत्ते के ऊपर धारियां देखना, गाय या बैल के शरीर पे देखना, शेर के, चीते के, तो इस तरह की धारियां बनी रहती है ना। ऐसी आड़ी खड़ी इस तरीके से, तो उनमें भी क्या रहता है, एक समान पैटर्न बना रहता है। देखो ये जैसी इस तरीके से एक जैसी, ये भी एक जैसा पैटर्न है, ये भी एक जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो ये जीवों के शरीर पर जो धारियां बनी रहती है उसमें भी पैटर्न दिखाई देगा। पानी की लहरें, पानी में अपन पत्थर फेंके तो ऐसी ऐसी लहरें ऐसी बनती है, देखा होगा, है ना। ऐसे 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 फैलती जाती है ना, देखते तो अपन। तो ये इस तरीके से तुमने यहाँ पत्थर फेंका, एक लहर बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, तो तुमको पानी ऐसे 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 जाते हुए दिखाई देगा, है कि नहीं। ये भी एक पैटर्न है। मधुमक्खी का छत्ता, दूर से देखो इसको, दूर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक एक मक्खी, ये एक मक्खी में एक जैसी सब पूरा दिख रही है। जैसी मक्खियां जो बैठी रहती है तो क्या दिखता है, सब एक जैसी मक्खियां दिख रही है, एक जैसे ऐसे अंदर गोले गोले दिख रहे हैं। ये भी एक पैटर्न है। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। जैसे ये दो खिड़कियां हैं, इनमें देखो पैटर्न है। ये दो ऐसी जाली जा रही है, ये दो ऐसी है, ये दो ऐसी है, ये दो ऐसी है, ये दो ऐसी है, ये दो खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी, इसका जैसा वो पैटर्न बना हुआ। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे तुम उदाहरण दे सकते हैं, समझ में आएगी ना। हाँ, जैसे तुम लोग चोटी बनाते हो तो उन्होंने ऐसी चोटी बनाई, उसने भी ऐसी चोटी बनाई, उसने भी ऐसी चोटी बनाई, तो ये भी क्या है, पैटर्न है, एक जैसा। आ रहा है समझ। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, पैटर्न कहलाते हैं, ठीक है। अब ये चित्र इसमें दिए नहीं है, लेकिन ये मैंने इसके आधार पे अपने मन से चित्र बना के तुमको बताया, समझा। अब आगे आएगा, पैटर्न में प्राय क्या होता है, दोहराव का लगातार होना भी पाया जाता है। दोहराव का लगातार पाया जाता है। जैसे मान लो जैसे ये बटन होता है, ये शर्ट है। अब ये शर्ट में एक जैसे अलग अलग क्रम पे क्या लगे रहते हैं, बटन लगे रहेंगे, वो भी क्या है, पैटर्न है ना बटन्स का। जहां पर एक निश्चित दूरी और प्रत्येक बटन के बीच में क्या होती है, निश्चित दूरी की समानता होती है। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि पैटर्न के पहलुओं को कैसे जान सकते हैं। बताने का काम ये मेरे बताने का स्टार
तो ये समझ में आ गया सबको। अब आगे हम समझेंगे